अब फोर ऑफ पेंटिकल्स को आप देखोगे तो हमें समझ आता है कि एक पर्सन ने बहुत ही ध्यान से एक पैसे को पकड़ा हुआ है। एक पैसे को नहीं, इनफैक्ट उसने अलग अलग पैसों को पकड़ा हुआ है, जो कि दो पैर उसने अपने पैर के नीचे दबा रखे हैं। एक सिर पे है उसके, और एक उसने होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब है कि बंदा ना हर टाइम पैसे के बारे में सोच रहा है। ये बंदा बहुत ज्यादा अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के बड़ा पोजेसिव है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे को ही लेकर के, ये हर चीज को लेकर के पोजेसिव है। अगर बिजनेस में आता है तो बिजनेस को लेके पोजेसिव है, रिश्तों के लिए आता है तो रिश्तों को लेकर के। तो हर चीज को बड़ा टाइटली होल्ड करना चाहता है इस बंदे के अंदर ना। क्योंकि रेड कलर के उसने कपड़े डाल रखे हैं, तो इसके अंदर थोड़ी सी एग्रेशन, गुस्सा, जेलसी भी है कहीं ना कहीं। और कंजूसपन है ना। किन्हीं चीजों को लेट गो नहीं करना। अगर इश्यूज वगैरह आते हैं कोई जैसे रिलेशंस में, तो रिलेशंस में ना ये अपने रिश्तों को, और जो कुछ रिश्तों में कोई अगर चीजें हुई हैं पास्ट में, उनको बड़ा पकड़ के रखता है। मतलब उनको छोड़ता नहीं है। हर टाइम उस चीज के बारे में सोच रहा है ये। अगर पैसे की बात करें तो हर टाइम पैसे के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब ये पेंटिकल्स दिखा रखे हैं तो मोस्टली इसके दिमाग में हर टाइम पैसा रहता है। लेकिन पैसे के अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा, उस चीज को ये पकड़ के रखता है। ठीक है। तो ये जालसी को भी दिखाता है, अग्रेशन को दिखाता है, इनसिक्योरिटी को दिखाता है। ठीक है। अब ठीक है, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन अगर आप इतना ही किसी को टाइट करोगे ना, अपने पार्टनर को, तो फिर वो बंदे का दम घुटने लगेगा। ठीक है। तो इसको इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं कोई मेरे मेरा रिलेशन है तो मेरे को छोड़ के ना चला जाए, मेरा पैसा है तो कोई ले ना जाए। कोई मेरा पैसा मार ना ले। ठीक है। तो इस तरह से ये इसके दिमाग में रहता है। वैसे इसके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि इसके पास है नहीं, सब कुछ है। जैसे अगर जॉब वगैरह में आता है ना, तो जॉब वगैरह में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जो ऑनर है वो आपको सैलरी नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो इस टाइप का पर्सन है। वो पैसा होल्ड करने वाला है, वो कम सैलरी देने वाला है। और मैंने बहुत सब बारी रीडिंग्स में देखा है कि जहाँ पे भी जॉब की बात आती है ना, तो ये सैलरी कम मिलने को दिखाता है, कि मिलती नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसा दें, है ना। तो इस तरह की रीडिंग है ये। तो इनसिक्योरिटी है इस बंदे को। होल्डिंग ऑन टू पीपल पोजेशंस इश्यूज, तो ये लोगों को भी पकड़ के रखते हैं। जैसे अगर कोई इनकी जिंदगी से चला गया तो उसके बारे में भी सोचते रहेंगे, उसके बारे उसको भी पकड़ के रखेंगे। अगर कुछ इश्यूज हो गए हैं तो उनके बारे में तो हर टाइम फिर वो चीज उनके माइंड में चलती है। स्टिंगीनेस है इनके अंदर, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पोजेसिवनेस है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, एंड इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी भी है इसको, कि मेरे से कहीं चला ना जाए। बाकी वैसे सिक्योरिटी है इसकी लाइफ में कि इसके पास सब कुछ होता है, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या फील करता है, तो बंदा आपके लिए भाई इनसिक्योर है। आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता है, हमेशा अपने दिल के पास रखना चाहता चाहता है, आपको अपने क्लोज रखना चाहता है ना। आपको जाने नहीं देना चाहता। अपने कोई भी आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम को पकड़ के रखेगा। ठीक है। तो पास्ट बैगेज होते हैं ना जितने भी, उन चीजों को ये पकड़ के रखते हैं। ठीक है। और ये थोड़े से जेलसी भी होते हैं, तो ये पार्टनर आपका थोड़ा सा जेलसी भी होगा, कंजूस होगा, है ना। खुले दिल का नहीं है, विचारों से भी थोड़ा स्टिंगीनेस है, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बाउंड्रीज लगाएगा आपके ऊपर कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे नहीं पहनने। ठीक है। तो इस तरह से ये करने की कोशिश करेगा। तो इसको ना अगर गाइडेंस में आएगा तो इसको बोलने कि ये जो आपने इतना कुछ पकड़ रखा है ना, इसको आपको छोड़ना होगा। लेट गो करोगे तभी लाइफ इजी होगी, अदरवाइज लाइफ इजी नहीं होगी। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम ही रहेगी। तो गाइडेंस में लेट गो के लिए, और अगर रीजन में आता है तो भी क्या रीजन थे कि हमारी चीजें, तो आपने अपने रीजन में आ गया तो आपने अपने रिलेशनशिप में कुछ चीजों को ऐसे होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था, कि आपने उनको लेट गो नहीं किया, जिस कारण से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई। ठीक है। अगर ये बिजनेस में आता है तो बिजनेस में आप बड़े पोजेसिव हो, बड़ी चीजों को अपने बिजनेस के अंदर, थॉट्स तो बहुत हैं, सोचते बहुत हो, लेकिन फिर भी कहीं ना आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते बिजनेस के अंदर, कुछ नयापन नहीं लाते हो।
क्यों नहीं लाते? क्योंकि पैसा नहीं खर्च करता। तो पुरानी चीजों के साथ रहते हैं। अगर घर में एक बेड भी चेंज करने वाला है तो ये करेंगे ही नहीं चेंज, कहेंगे इसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, है ना, ये पुरानी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। तो कोई ना कोई बहाना लगा करके ये चीजों को होल्ड करके रखते हैं, है ना। तो इस टाइप की एनर्जी है ये। 4 नंबर की है। ऑब्स्टेकल्स आते हैं इनकी, साउथ वेस्ट इनकी डायरेक्शन है। तो इनको बस चीजों को लेट गो करने के लिए बोला जाता है। अगर ये आपके रिलेशंस में आता है तो रिलेशंस में भी सेम चीज कि आपको चीजों को लेट गो करना होगा। अगर आपका कोई रिलेशन प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत है, तो आपको उनको लेट गो करना होगा। और आपका पार्टनर आपको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा, बड़े इश्यूज को पकड़ के रखता है वो, है ना, जाने नहीं देता। उसको होता है कि बस कि हाँ अभी मेरे को ऐसे किसी ने एक बात बोल क्यों दी, तो वो बड़ी बात पकड़ के रखेगा। तो कोई भी पास्ट इश्यूज हैं, पास्ट के लोग हैं, पास्ट में कुछ आपस में कुछ चीजें हुई हैं, तो ये बंदे लेट गो नहीं करते। तो इस वजह से इनका जो थोड़ा सा ऊपर आपके कार्ड्स में ना, ये ऊपर वाला कपड़ा ब्लैक नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा डार्क है। लेकिन डार्क का मतलब यही होता है कि ये इसकी नेगेटिविटी है कि किस चीज को पकड़ के रखना। राइट, तो इसको बोला जाता है कि आपको इसको लेट गो करना होगा। शादी के लिए, घर के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर बनेगा, शादी होगी। और आपको जो है विंटर सीजन में आपका शादी हो सकती है। आपका पार्टनर टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न राशियों से होगा। या फिर कोई बंदा बोलता है कि कितने ईयर्स में काम हो जाएगा। तो ईयर्स तो मैंने आपको बोला था कि 2-2.5 साल से ज्यादा तो टैरो के अंदर हम प्रेडिक्शंस नहीं करते, है ना। मैक्सिमम चलो 3 साल कर लो, लेकिन उससे ज्यादा तो फिर लॉन्ग टर्म में चला जाता है। तो जहां पे भी आपको, क्योंकि 3 साल कौन रुकने वाला है, अगर कोई घर भी किसी का नहीं बन रहा, घर के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो 3 साल तक आपसे ही पूछ लिया, आपने ही बोल दिया कि 3 साल तक घर नहीं बनेगा, उसके बाद वो किसी से पूछेंगे नहीं और 3 साल बाद आपके पास ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो वो लोग तो जाते हैं बार बार। तो उनको हमें क्या बोलना है कि देखो आपका, हमें हमारे हिसाब से आपका घर जो है अभी हमें, क्योंकि हमें यहाँ 4 साल दिख रहा है, 4 इयर्स। तो पेंटिकल्स ईयर्स बताते हैं, इसलिए एक के लिए, एक पेंटे के लिए 1 ईयर, दो के लिए दो, तीन के लिए 3 इयर्स, 4 के लिए 4 इयर्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 इयर्स तक बोला जाता है। लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ना ही लोग रुकते हैं ना ही वेट करते हैं। तो मैं जहां पे भी 2-2.5 साल से ऊपर की बात आती है तो मैं कहती हूँ कि अभी ज्यादा टाइम लगने वाला है, 2-2.5 साल से ऊपर लगेंगे आपको, उतना तो वेट करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद चीजें हो सकती हैं कभी भी। तो यहाँ पे 4 साल के लिए भी हम ऐसे ही बोलेंगे कि 2-2.5 साल से ऊपर टाइम लगेगा, तो उसके बाद चीजें होंगी कभी भी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स में 5 पेंटिकल हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक आदमी नजर आ रहा है जिस जो बैसाखियों के सहारे चल रहा है। औरत है, बूढ़ी औरत है, जिसने कि इससे मुंह दूसरा दूसरी तरफ कर रखा है। अब देखने से ही ना बड़ा गरीबी सी वाला कार्ड लग रहा है, बड़ी पॉवर्टी है इसके अंदर। इसने सॉक्स भी डाली हुई हैं, तो एक कोई और कलर की है, कोई और कलर की है ना। टांग भी इसकी टूटी हुई है। चेहरे से भी देखोगे तो बड़ा उदास, मायूस, और कुछ जैसे इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है। ये औरत भी है, देखने से ऐसी लग रही है। तो ये फाइनेंसिस के लिए ना बैंकरप्सी का कार्ड आता है कि बंदे का बैंकरप्ट हो जाना। बैसाखियों पर आ जाने का मतलब यही है कि बैंकरप्ट हो जाना, बंदे के पास कोई चीज बची नहीं है, सब कुछ चला गया उसका। अगर रिलेशंस में आता है तो रिलेशंस में अपने छोड़ करके चले गए हैं, उन्होंने मुंह फेर लिया है वो आपकी तरफ, आप तो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, है ना। इसमें अब ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो आपने, आपको मदद नहीं मिल रही है, घंटी इसके गले में लटकी हुई है, इसका मतलब ये है कि आप तो अपने दुखड़ा सबको रो रो के बता रहे हो, चिल्ला रहे हो, आवाजें मार रहे हो कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। लेकिन कोई भी आपकी हेल्प के लिए आ नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका टाइम खराब चल रहा है ना। फाइनेंशियल आप लॉस फेस कर रहे हो इस टाइम पे। बहुत ज्यादा एक चेंज आया आपकी लाइफ में जो कि नेगेटिव चेंज है। फाइनेंशियल हार्डशिप दिखाता है, ये नेगेटिव चेंज दिखाता है। फीलिंग लेफ्ट, रिसेशन का टाइम है, जैसे लोगों के काम धंधे बंद हो जाते हैं रिसेशन के टाइम पे, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। स्ट्रगल कर रहे हो, हार्डशिप है, बैड लक है, ये बुरा टाइम चल रहा है आपका। होमलेसनेस, घर भी नहीं है आपके पास, खाने को नहीं है, घर नहीं है, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है, किसी चीज की हेल्प नहीं मिल रही, गरीबी झेल रहे हो एकदम से, नौकरी नहीं है ना। तो ये खत्म होने का कार्ड है, बहुत ज्यादा लॉस का कार्ड है। पर पेंटिकल्स है,
माइनर अरकाना है तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, लेकिन ये वाली सिचुएशन आपकी 8-10 महीने चल सकती है। इस टाइम के अंदर आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, आप एकदम से हेल्पलेस फील करेंगे अपने आप को, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये पूरी तरह से ऐसा कार्ड है, नेगेटिव एनर्जी है मतलब। अगर कोई पूछता है कि मेरा पार्टनर कैसा है, तो वो आपके पार्टनर हेल्पलेस है इस टाइम पे, बैंकरप्सी वाली उनकी सिचुएशन, फाइनेंसेस लॉस फेस कर रहे हैं। तो कुछ ना मेजर लॉस फेस कर रहे हैं, वो हो सकता है वो फाइनेंसेस लॉस फेस कर रहे हो, या कोई रिलेशनशिप का उन्होंने लॉस खाया हो। तो कुछ भी उनकी लाइफ में इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा, लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, अपने जो लोग हैं उन्होंने वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो वो अपने आप को बड़ा अकेला फील कर रहा है। तो अगर कोई पूछे कि बिजनेस, तो बिजनेस भी लॉस है, बिजनेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, घाटा पड़ गया, आपके क्लाइंट्स चले गए हैं, आपके जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे थे उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आप बैंकरप्ट हो गए हो, है ना, बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपका। तो इस तरह से ये गरीबी एकदम से डाउनफॉल आप देख रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बैड लक चल रहा है, इस टाइम पे बुरा टाइम चल रहा है। ठीक है। तो इनको ना अब पैसा ना ही तो उधार देने के लिए भी नहीं बोला जाता। अगर बंदा बोलता है कि भी नहीं, ऐसी तो सिचुएशन मेरी अभी नहीं है ना, और हमने देखा कि ये वाला तो प्रेजेंट में दिखा रखा है, तो आप बोलो कि देखो अगर अब फिलहाल नहीं है ना, तो ये सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि हमें ये एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपका 1-2 महीने के अंदर, विद इन 5 मंथ्स, आप कोई बड़ा मेजर लॉस फेस करो। तो आपको किसी को पैसा उधार देना नहीं है, कुछ फालतू इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, आप लॉस फेस करोगे। और वो टाइम अगर अभी तक नहीं आया, और हमें ये प्रेजेंट में कार्ड आ गया, तो हम बोलेंगे अगर अभी तक नहीं आया ना, तो वो 4-5 महीने में ये सिचुएशन आने वाली है आपके ऊपर। ये माइनर कार्ड्स है, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए। तो सडन आपको लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हर चीज से केयरफुल रहना है, किसी को पैसा देना भी नहीं है, फालतू इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, थोड़ा बिजनेस में भी केयरफुल रहो, कोई धोखा दे सकता है। ठीक है। बिजनेस में से आपका पार्टनर छोड़ के निकल सकता है, एकदम से निकल जाएगा, आपको बताएगा भी नहीं, आपके क्लाइंट्स है वो पैसा मार लेंगे, देंगे नहीं, तो अपने थोड़ा ध्यान रखो, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। रिलेशंस में भी सेम चीज है। आपका ब्रेकअप हो गया, आप सेपरेट रह रहे हो, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रही, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी है। 5 नंबर बुध के होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के कारक है। अब ये तो बुला रहा है लेकिन ये नहीं बोल रही है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हो सकता है कि आप तो बड़ा कोशिश कर रहे हो उसे बात करने की, लेकिन वो नहीं कर रही या वो नहीं कर रहा, सेपरेशन है आपका, लॉस है, रिलेशनशिप का लॉस है, ये बैड फेज चल रहा है लाइफ का। इसमें कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है। ऐसे ही अगर जॉब के लिए, तो आपकी जॉब जा सकती है, आप डिमोशन फेस कर सकते हो, आपको हर तरह से आपके जो कुलीग्स है वो हेल्प नहीं करेंगे, आप अकेले पड़ जाओगे, जॉब से आपको निकाला जा सकता है। ठीक है। ये सब चीजें हम बोलेंगे। तो ये आपको इस तरह से लॉस दिखा रहा है, जो कि आपको आने वाले टाइम के अंदर काफी मेजर लॉस फेस करना पड़ेगा। फ्यूचर में आएगा तो, पास्ट में अगर आया था तो पास्ट में इस तरह का आपने लॉस फेस किया था, अपने छोड़ कर के चले गए थे, अकेले पड़ गए थे, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, गरीबी आ गई थी पूरी, फाइनेंशियल लॉसेस थे, हार्डशिप था, टाइम बहुत हार्ड था, और हर तरह से आप प्रॉब्लम में थे। प्रेजेंट में है तो हो, फ्यूचर में है तो हो जाओगे, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। अब बोला जाता है कि ये देखो, ये पीछे चर्च है, चर्च के अंदर यहाँ पे पेंटिकल्स दिख रहे हैं हमें 5। तो ये बोला जाता है कि इन लोगों के ना पीछे हेल्प है, इनको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है। अभी इस चीज के लिए इनको वेट करना पड़ेगा, ये हेल्प लेने के लिए। अब इनका इतना बुरा टाइम है कि ना इनका ध्यान भी नहीं जा रहा इधर, कि पीछे काफी दूर हमारे लिए हेल्प तो रेडी है, लेकिन वो अभी वहां तक पहुंचे नहीं। तो इनको यही बोलना है कि आपको वेट करना होगा, ये टाइम निकल जाएगा, क्योंकि माइनर अरकाना का टाइम है और आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है? मैम हेल्थ के लिए क्या बोलेंगे? हेल्थ भी खराब है, हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ लॉस हो गया है ना, क्योंकि अभी ये बंदा लंगड़ा है, तो आपको पैर में भी, टांग में दिक्कत हो सकती है, पैर में दिक्कत हो सकती है, कमर में दिक्कत हो सकती है, कि आपको चलने में दिक्कत हो जाए, है ना। अब ये थोड़ा झुक के भी चल रही है, तो आपको शोल्डर्स का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है।
जिस जिस कार्ड में हमें दिख रहा है आप बोल सकते हो, जिसमें नहीं दिख रहा तो वो अलग बात है, वो फिर हम प्लेनेट के हिसाब से बोलेंगे। वो मैं प्लेनेट वाले सेशन में कराऊंगी। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि बुध का है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, बंदे को बोलने में दिक्कत हो सकती है, गले की खराबी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। बुध है तो वेन्स भी देते हैं, बुध वेन्स की बीमारियां, मतलब नसों की दिक्कत हो सकती है आपको। तो हेल्थ में लॉस है, हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, ये सब चीजें हो सकते हैं। और वो बुध की कौन कौन सी बीमारियां हैं वो मैं आपको प्रॉपर शीट दूंगी, आप याद कर लेना। ओके मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी मुझे, कि जैसे एक ये भी क्वेश्चंस करते हैं ना, कि डायरेक्ट में आप ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो क्या वो भी हम्म। कार्ड को देखकर हम बता सकते हैं क्या, नहीं, कि कार्ड अब में मुझे ना, नहीं प्रोफेशंस वैसे नॉर्मली अगर मैं प्लैनेट्स के हिसाब से दूं तो मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि हर प्लैनेट एक कोई ना कोई प्रोफेशन तो शो करता है। जैसे अगर हम सैटर्न की बात करें तो वो मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और मशीनरी से रिलेटेड चीजें देते हैं, है ना। और जैसे राहु है तो वो सट्टा लॉटरी ये सब चीजें करवाते हैं बंदे से, या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बंदा जाता है। ऐसे ही अगर बुध आएगा तो आप मीडिया में होगे, या कम्युनिकेशन जैसे आरजे वगैरह होते हैं उस फील्ड में आप जा सकते हो। और शुक्र है तो एक्टिंग वगैरह में जा सकते हो। हाँ, आप चाहो तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं उनको अप्लाई नहीं करती हूँ, है ना। मैंने क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। हम्म। कार्ड जैसे कार्ड आया, जैसे राहु हम्म। का कार्ड आया, तो हम ये नहीं बता सकते कि राहु के ये प्रोफेशन होते हैं, तो हम अगले को सजेस्ट नहीं कर सकते जस्ट अकॉर्डिंग टू द कार्ड। हाँ कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगी, आप चार्ट आप लर्न कर लेना। जैसे कोई पूछता है कि मेरे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, और आपने कार्ड निकाला कि किस प्रोफेशन में इसको जाना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स क्या है, वो तो एनर्जी है, वो आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे जैसे भी आप करोगे। ठीक है। तो आपने, आपके पास आ गया कार्ड 5 नंबर का या 6 नंबर का, तो 6 नंबर का कार्ड आ गया तो आप शुक्र वाले जो भी प्रोफेशंस होंगे, मीडिया लाइन में जा सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, एंकरिंग कर लो, है ना। तो ये सब प्रोफेशन आप कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो, कपड़ों का कारोबार कर सकते हो, वो सब मैं आपको चार्ट दे दूंगी, लर्न कर लेना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में हम देख रहे हैं, ये शुक्र का है 6 नंबर। यहाँ पर एक बंदा जो कि बहुत अमीर घर का लग रहा है, क्योंकि इसके कपड़ों से ऐसा ही लग रहा है, लंबा सा इसने कोट डाल रखा है फर वाला, महंगा वाला। और बूट्स भी इसके हाई नेक बूट्स डाल रखे हैं। और कैप भी इसकी ऐसी है कि जैसे कोई अच्छी फैमिली से, अच्छे घराने से है, पैसे वाला बंदा। तो अब ये कर रहा है क्या, दान पुण्य कर रहा है, ये गरीबों को पैसा दे रहा है। अब ये यहाँ पर जो 6 पेंटिकल्स दिखाए हैं, इसका मतलब है कि इसके पास काफी पैसा है। जैसे 50%, 10% तक कंप्लीशन हो जाती है ना। अब 10 का आधा कितना होता है, 5। तो मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर का बंदा है। ठीक है, अपर मिडिल क्लास फैमिली में आता है ये। और इसके पास काफी पैसा है, इसका अच्छा लाइफस्टाइल है। और पीछे देख रहे हो तो इसके पास घर वगैरह भी है, ग्रीनरी है इसकी लाइफ में, सब कुछ है, वेल्थ है इसके पास। अब ये क्या है, अब ये लोगों को दान कर रहा है, ये चैरिटी कर रहा है, गिफ्ट्स दे रहे हैं, जेनरोसिटी, चैरिटी, डोनेशंस देता है ये बंदा, मनी देता है, सपोर्ट देता है, नौकरी देता है, शेयरिंग, काइंडनेस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल। अब ये बंदा ना हर तरह से अगले बंदे को थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि भाई बॉस है, जो काम करवाएगा पैसा देगा, थोड़ा कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, तो इस तरह का बंदा है ये। लेकिन ऑल टुगेदर ये पर्सन जो है एक पॉजिटिव एनर्जी है, हैप्पी रहता है ये, और दूसरों की मदद करता है। तो अगर यहाँ पे हम शुक्र की पॉजिटिव क्वालिटी बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा कि मेरा वाला पार्टनर कैसा है, कि किस टाइप का पर्सन है, तो वो बंदा बड़ा जॉली नेचर का है, शुक्र की सारी उसके अंदर अच्छी वाली पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और शुक्र के लोग कैसे होते हैं, लाइक बड़े लविंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, इनके अंदर ना सुंदर चीजों के प्रति बड़ा अट्रैक्शन होता है।
मतलब बड़े सोफिस्टिकेटेड से होते हैं, हार्श नहीं बोलते किसी के साथ, बोलते हुए बड़ा ध्यान रखते हैं कि मेरे कुछ वर्ड्स ऐसे ना हो जाए कि मैं किसी के साथ गलत ना बोल दूं। इनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी होती है। अब इसके कोट वगैरह देखोगे ना तो वो यही दिखा रहा है कि इन रिच लुक होती है इन लोगों की ना। इन्होंने पुराने भी कपड़े डाले होंगे ना तो बड़े अच्छे से धो के साफ सुथरे प्रेस करके डाले होंगे, तो रिच लुक आती है इनकी। और ये महंगी, वैसे मोस्टली ये लोग महंगे कपड़े महंगी चीजें, मतलब बड़े चूजी होते हैं ये लोग ना। बूट्स भी देखोगे तो इसने बूट्स भी बड़े अच्छे से डाल रखे हैं। तो ये अपने अपने कपड़ों का, अपनी चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं, लुक्स का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है। और अपने कंफर्ट्स पे पैसा खर्च करते हैं ऐसे लोग। तो अगर बंदा बोले कि क्या फील करता है आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर आपके लिए अट्रैक्शन फील करता है, प्यार फील करता है, उसको आपसे बात करना अच्छा लगता है, और वो आपकी हेल्प भी करना चाहता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो हेल्प कर रहा है। ठीक है। अब ना कुछ कार्ड्स में तो आप बोलोगे कि हेल्प कर रहा है, पर लेकिन किसी कार्ड में हो सकता है कि आप ये वाले बंदे हो, आप हेल्प लेने वाले हो, और आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे किसी ने बोला कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरे को क्या करना चाहिए, तो फिर ये वाला कार्ड आ गया, तो भाई आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए। वैसा नहीं होता भी आपको किसी से दान पुण्य लेना चाहिए, आपको किसी की से फाइनेंशियल हेल्प थोड़ी सी लेनी चाहिए। उससे क्या है, उससे आप कोई काम धंधा शुरू करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद आपका सिचुएशन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है। और चैरिटी बोल सकते हैं आप कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए आपको थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशंस देनी चाहिए। अब आप किसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लो, जैसे कोई बच्चा है उसकी महीने की अगर कोई 500 700 1000 रुपये फीस जा रही है मंथ की, है ना, चलो बहुत ज्यादा, अगर आप अमीर बंदे हो तो महंगे वाले स्कूल के बच्चे की, अब अमीर बंदा है ना देखो तो उसके बच्चे भी अमीर स्कूल में पढ़ रहे होंगे, महंगे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो वहां तो नहीं, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाओ। अब गरीब बेचारा वो सरकारी स्कूल में ही जा रहा होगा, उसकी फीस कितनी होती है, वैसे तो सरकारी स्कूल में सब फ्री होते हैं बुक्स, पर ये कि आप चलो उसकी हेल्प कर दो, कोई उसको कपड़े ले दो, बुक्स ले दो, इस तरह से आप थोड़ा उसको कुछ करो डोनेशन वगैरह। वो आप उससे क्या होगा, आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स है ना वो कटेंगी, जब आप दान करोगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा अपनी प्रॉब्लम्स में। तो ये आप करो। इस तरह से हम बंदे को गाइड करेंगे। ठीक है। अगर ये बिजनेस में आता है तो बिजनेस में आप बड़े, आपके पास बड़ा अच्छा पैसा है, वेल्थ है, कंफर्ट्स है आपके बिजनेस के अंदर, बड़े अच्छे जगह पर लोकेलिटी पे आपका बिजनेस होगा, अच्छे लेवल का बिजनेस है, और बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये पैसा दे रहा है, लगा रहा है अपना पैसा अपनी साइड से दे रहा है, तो इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर आप, और अपने क्लाइंट्स के साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, है ना। तो हर तरह से ये कार्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी शो करता है, और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप कहीं पे फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर लॉस फेस कर रहे हैं और ये कार्ड आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि देखो आप किसी से थोड़ा सा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट ले लो, और जो कि आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि क्योंकि अभी ये लेने वाला एक एक को मिल रहा है, एक देख रहा है, एक को अभी मिला नहीं है ना। तो आपको फाइनेंशियल हेल्प किसी से ले लेनी चाहिए, और जो पैसा आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इस तरह से भी हम गाइड कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस के ऊपर होता है कि किस तरह से हमें गाइड करना है। क्लियर है। हाँ जी मैम। 7 ऑफ पेंटिकल्स में देख रहे हैं एक बंदा जो कि बड़े ध्यान से किन्हीं की तरफ देख रहा है, पेंटिकल्स की तरफ। यहाँ पे इसके पेंटिकल्स, एक ही पेंटिकल इसके पास आया है, बाकियों की तरफ ये बड़ी मायूसी से देख रहा है, ऐसे कि जैसे ना इसके पास ये आने वाले थे लेकिन नहीं आए। इसका मतलब ये है कि इसने बड़ी मेहनत करी थी, ये रिजल्ट्स की वेट कर रहा है। अब रिजल्ट इसके पास आ तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं, ये कम आ रहे हैं, जिससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। 7 नंबर की एनर्जी है, केतु है, तो हर्डल्स तो दिखाएगा। तो जहां पे भी केतु की एनर्जी आती है बंदे को बोल सकते हो कि आपके हर्डल्स के बाद ही काम बनेंगे। अब आपको जो, क्योंकि केतु है तो वो कट कर करके देता है, मतलब बंदे को ना एकदम से नहीं देता। जैसे राहु का मैंने बताया था कि वो एकदम दे देता है, ये क्या कट कर करके थोड़ा थोड़ा करके देगा बंदे को। ओहो लाइट चली गई। तो यहाँ पे इस बंदे को